एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी बस हो गया घूमना फिरना, अब आ जाते हैं अपने बैक टू रूटीन। तो यही मंडे का दिन है और सुबह के 5 बज गए थे तो मैं उठ गई थी। और संडे को ना हम लोग रात को 9 बजे तक ऐसे ही आए थे, 9 बज गया था तो आए थे। तो फिर ना मैंने उसके बाद सारी अनपैकिंग कर ली थी और जो कपड़े धुलने वाले थे वो सब निकाल के रख दिए थे। बाकी सब कुछ जो है मतलब सेट कर दिया था कि पता था ना सुबह मंडे से बच्चों को जाना है स्कूल, तो इसी वजह से। और अभी बस ये लौकी रखी हुई थी तो इसको ही मैंने जो है कट कर लिया है और 2 आलू भी डाल रही हूँ मैं इसमें। तो क्या है ना, आलू को तो मैंने कट करके जो है धुल लिया था। आलू को मैं हमेशा कट करने के बाद ही धुलती हूँ क्योंकि इसमें स्टार्च वगैरह रहता है ना, तो फिर वो धुल जाता है। पर लौकी के साथ ऐसा है कि लौकी को ना कट करने के बाद नहीं धुलना चाहिए क्योंकि उसके जितने भी पोषक होते हैं ना फिर वो जो है निकल जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत निकल जाते हैं, पूरे नहीं। तो ये है कि पहले लौकी को धुल लीजिए, वो छीलने के बाद धुल लो एक बार पानी से पूरा ऐसे ही, उसके बाद जो है उसको कट करो। और दूसरी बात है, लौकी को कभी भी पहले से कट करके भी नहीं रखना चाहिए। मतलब जब आप बनाए ना उसके बस तभी काटे, क्योंकि पहले से कट करके रख दो ना तो फिर ये काली हो जाती है, फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होती है। तो इसी वजह से बस अभी मैंने इसको सिंपल सा प्याज टमाटर हल्दी मिर्ची डाल के छौंक दिया है। धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला है इसमें, थोड़ा सा मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया था। और इस तरह से ना हमारे यहाँ बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ये लौकी पसंद है। वैसे बच्चे लौकी नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा, मोस्टली मतलब कहते हैं नहीं खाओगे, नहीं खाते हैं बच्चे क्योंकि सिंपल बना दो तो इस वजह से। लेकिन इस तरह से बनाती हूँ ना तो बच्चे खा लेते हैं। तो जब तक कि लौकी में मतलब कुकर में सीटी लग रही है तब तक ये आटा भी मार लिया था। और इधर रात को मतलब थोड़ा सा लेट हो गया था ना काम निपटाते निपटाते, तो फिर ये बॉर्डर्स इन लोग के बच्चों के नहीं धुल पाए थे। और तो फिर अभी वही है कि सुबह सुबह जो है मैंने धुल दी है, क्योंकि सफ़र में यूज़ करो ना तो उसके बाद ऐसा मन नहीं करता। और वैसे भी मैं बच्चों की डेली ही बॉटल धोती हूँ तो, और मेरी तो घर पे ही यूज़ होती है, फिर भी जो है मैंने सारी वॉश करके रख दी थी। और उसके बाद देखिए ये मैंने सुबह से कपड़े भी लगा दिए थे 5 बजे उठ के तुरंत ही। तो फिर ये इधर वॉश भी हो गए हैं क्योंकि कपड़े हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ धुले नहीं गए थे क्योंकि वहाँ पे पता नहीं मतलब हर 5 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए बारिश होती थी, उसके बाद फिर बंद हो जाती थी। तो 5-5 मिनट के टाइम पे बारिश होती है वहाँ पे, तो कपड़े वैसे तो धुले ही नहीं हमने। और गीले तो बहुत ज़्यादा कपड़े हुए क्योंकि वहाँ पे मतलब पूल में नहाना फिर सी में जाना, तो इस वजह से कपड़े तो बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं। तो इसीलिए आज मैंने सिर्फ 2 बार ये मशीन चलाई है और बाकी कपड़े रख दिए थे। तो उसके बाद मैंने कल सोचा कि कल धुलूँगी क्योंकि एक साथ लगातार मतलब 3-4 बार मशीन नहीं चला सकते हैं ना, तो इस वजह से मैंने 2 बार में धुल लिए थे। उसके बाद जो बचे थे उठा के रख दिए थे, फिर धुलूँगी उसको नेक्स्ट डे। और इधर देखिए सीटी भी लग गई थी तो मैंने देख लिया था, तो लौकी अच्छे से पक गई है। अब इधर बना लेते हैं पराठे। तो ये वाली जो लौकी होती है ना, इसके साथ ये तिकोने वाले पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब रोटी भी खा सकते हैं बट ऐसा होता है कि ना कोई कोई सब्ज़ी ऐसी होती है जिसके साथ ना पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो हमारे यहाँ जब ये लौकी वाली सब्ज़ी बनती है तो उसके साथ ना पराठे ही खाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फटाफट से बना लेते हैं इन लोग के लंच बॉक्स के लिए। और आशी खा के जाएगी तो खा के भी चली जाएगी, क्योंकि पता है रात को हम लोग आए थे ना तो फिर हमने बस कुछ खाया ही नहीं था, बनाया ही नहीं था क्योंकि मन नहीं हो रहा था। तो बस फिर ऐसे ही सो गए थे, तो हो सकता है भूख लगी होगी तो पराठा खा लेगी। तो इसलिए मैंने ना पराठा एक्स्ट्रा ही बना दिया था। और ये देखिए सब्ज़ी बन गई है। और हाँ, जब ये मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, तो अपने आप से ही, क्योंकि लौकी तो पानी छोड़ती है ना, तो उसी से ही पक गई थी। तो देखिए अभी इस बिल्कुल ड्राई ड्राई सी बनी है, पानी नहीं है इसमें, तो इसीलिए मैंने पानी इसमें डाला नहीं था। और इधर एप्पल भी कट कर दिया था और वाटर बॉटल भर के रख दी है।
तो देखिए आशी की कर दी थी चोटी, तो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब जूतों में पॉलिश करना रह गया था क्योंकि ये यहीं पे रखे थे ना 2-3 दिन से, फिर मतलब गंदे हो गए थे, तो इस वजह से अभी पॉलिश भी कर दी थी। आशी चली गई थी, उसके बाद ईशी को तैयार किया। तो अब जो है ईशी भी जा रही है स्कूल। तो आज उसका मन तो नहीं था, लेकिन फिर जो है मैंने सोचा कि भेज देती हूँ तो सही रहेगा। और आपके साथ ना मैंने इसके पहले अभी ये जो घूमने वाले ब्लॉग है उसके पहले एक ब्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ दही भिंडी की रेसिपी शेयर करी थी ना, तो उसमें मैंने दही डाला था। तो एक मेरे सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट मतलब मैसेज आया था कि दही के साथ जो है भिंडी यूज़ नहीं करते क्योंकि रिएक्ट करता है दही के साथ भिंडी खाने में। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को भी बता देती हूँ, जैसे होता है ना, अब मैंने तो बनाई थी तो शायद आप लोग कभी ट्राई करो, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को भी ये चीज़ बता देती हूँ क्योंकि उन्होंने बताया था कि भिंडी दही एक साथ नहीं बनाते हैं और एक साथ नहीं खाते हैं क्योंकि उससे रिएक्शन होता है, रिएक्ट करते हैं एक साथ खाने में। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोग को बता देती हूँ। पर पता नहीं, लेकिन मेरे यहाँ तो ये ना बहुत टाइम से बन रही है। मतलब हम जब छोटे थे ना तो मम्मी भी बनाती थी ये भिंडी, दही वाली भिंडी नारियल वारियल डाल के, तो मतलब शुरू से ही बनाती हैं। तो अब जैसे मैंने आपके साथ शेयर करी थी तो उसमें मैंने भिंडी को फ्राई नहीं किया था क्योंकि अब जो है हम लोग ज़्यादा ही हेल्दी का कुछ सोचते हैं ना, तो इस वजह से। वरना पहले जब हम घर छोटे थे तो मम्मी थोड़ा सा भिंडी को पहले फ्राई करके तब उसको बनाती थी और दही भी डालती थी, नारियल डालती थी। बट हो सकता है अब हम लोग को ये चीज़ नहीं पता है, पर उन्होंने बताया तो मैं सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो उधर का अभी देखिए मैंने बेड वगैरह सही कर दिया है और क्योंकि बेडशीट भी चेंज कर दी थी क्योंकि 3 दिन ऐसे ही पड़ी हुई थी ना खाली, तो कोई लेटा बैठता नहीं है ना, तो उस टाइम पर अजीब सा लगता है कि पता नहीं कोई मकड़ी वकड़ी चल गई हो या कुछ है। तो इस वजह से मैंने ना अभी जो है चेंज कर दिया है उसको और अच्छे से वहाँ रूम की डस्टिंग भी कर दी थी। तो अब जो है झाड़ू पोछा भी लग गया था मेरा। उसके बाद ये करने थी जूते और चप्पल पूरी ये सब वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि हम लोग ऐसे रिजॉर्ट में रुके थे ना, वहाँ पे मिट्टी भी थी और खूब हम लोग सी में बोरा ये रेत वेत इसमें सब चप्पलों में भर गई थी। तो और जब हम लोग स्वीट लेक गए थे ना, अब मैंने आपको दिखाया था स्वीट लेक, वहाँ ये और ईशी जूते पहन के चले गए थे, तो पूरे जूते इन दोनों के ही गीले हुए थे। हम तो चप्पल स्लीपर्स पहन के गए थे, हम और आशी, पर ये ना जूते पहन के गए थे तो पूरे गीले हो गए थे और बालू भरी हुई थी। और उसके दूसरे दिन हम लोग निकल आए थे सुबह सुबह, तो फिर वो सूखे नहीं थे, ऐसे गीले थे। तो मैंने कहा चलो इनको ना वॉश करके रख देती हूँ। और इसके बाद ये सारी गंदी हो गई थी क्योंकि जैसा कि वही आजकल बारिश का मौसम है, तो मतलब ये गंदी हो गई थी थोड़ी सी, नीचे टायर वायर में मिट्टी लग गई थी। तो इसको भी फिर ऐसे कैसे रखते, तो फिर मैंने इसको भी वॉश कर मतलब ब्रश से रगड़ के साफ़ कर दिया है। और अब जब जूते चप्पल साफ़ किए हैं तो बाथरूम भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि रेत थी इनके जूतों में, तो वही सब पूरे में हो गई थी। तो बाथरूम को भी मैंने ब्रश से अच्छे से रगड़ के जो है क्लीन कर दिया है। और फटाफट से नहा लूँगी और नहा के आके फिर करते हैं आगे के काम। तो ये देखिए अभी आ गई थी नहा के, तो फटाफट से यहाँ पे पूजा कर लेते हैं और दिया बाती कर लेते हैं। तो जी देखिए बस आ गई थी नहा के और पूजा भी हो गई थी, तो फटाफट से बना लेते हैं चाय। और इधर चल रही है मेरी सिस्टर से बातें। तो जब भी मैं चाय बना रही होती हूँ नहा के आती हूँ उस टाइम पे ना इधर बातें भी करती रहती हूँ और चाय भी बनाती रहती हूँ। वही सब पूछ रही थी कि गोवा के बारे में कैसा क्या रहा। अच्छा, और आप लोगों का ना, आप लोग का भी मतलब ये तो कंसर्न होगा ही कि अभी तो एग्ज़ाम टाइम है और हम लोग घूमने चले गए। तो क्या है ना कि मैं इसीलिए पहले से इन लोग की प्रिपरेशन करा के ही गई थी लगभग। मतलब आशी की, ईशी का तो इतना अभी कोई वो नहीं है, पर आशी की लगभग प्रिपरेशन मैंने करा दी है। बस अब आके इनका ना रिवीजन ही कराना था। और वैसे भी हम 5 को गए थे और 8 को वापस आ गए थे और 14 से है एग्ज़ाम। ईशी को लेके आई और फिर आशी को ले जाना पड़ा। हाँ आशी गई थी स्कूल। तो अभी देखिए ईशी को थोड़े दिन खराब है। तो बस अभी पहुँचने वाले हैं घर। तो बच्चे आज पूरे दिन यही इधर से इधर, उधर से इधर, यही कर रहे हैं बस।
देखते हैं दाल बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, नहीं तो सब्जी रोटी ही खाएंगे। तो फिलहाल पहले घर पहुंच गए हैं। तो जी आज ना आशी को भी लेने जाना पड़ा क्योंकि वैन वाले अंकल ने बोला था कि आज वो कहीं जा रहे हैं, तो फिर आशी को भी लेने जाना है। तो वही सुबह से इतने सारे काम, उसके बाद ईशी को लेने गए, फिर आशी को लेने गए। तो ये देखिए आटा तो लगा रखा था मेरा, तो फिर बस अब रोटी बनानी रह गई थी और मैंने सुबह सुबह रोटी बना के नहीं रखी थी क्योंकि वही डस्टिंग वस्टिंग करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने रोटियाँ नहीं बना के रखी थी। तो अभी बस फटाफट से रोटियाँ बनाई हैं और बच्चे फिर मना करने लगे कि नहीं दाल नहीं बनाओ, लौकी ही से खा लेंगे, क्योंकि लौकी ना इन लोग को यही वाली मैंने बताया ना, आशी को और ऋषि को दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बोल रही थी कि मम्मा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, मैं दाल नहीं खाऊंगी यही खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, और इतनी थी सफिशेंट कि हो जाता, अगर थोड़ी सी भी कम होती तो फिर मैं दाल बना लेती, पर हो गया था। देखिए फिर रोटी सेक ली थी और हमारा खाना पीना हो गया था। उसके बाद अब जल्दी से ना यहाँ पे किचन जो है क्लीन करना है, तो बस फटाफट से किचन क्लीन करके जो भी बर्तन पड़े हैं तो इनको भी फटाफट धो के रख दूँगी। बस तो फिर किचन का काम हो जाएगा मतलब पूरा का ख़त्म। उसके बाद थोड़ी देर इन लोग को रेस्ट कराऊंगी, फिर जो है पढ़ाऊंगी इन लोगों को। तो जैसे कि इसी के जो है ना अभी ओरल एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो उसको भी थोड़ा सा कराना पड़ता है, और आशी का तो 14 से ही है। तो अभी मतलब हम लोग के पास टाइम था, 8 को आ गए थे वापस, तो 8 से 14 मतलब 8 से 14 तक अभी मतलब टाइम था कि इतना तो आशी कर ही लेती। तो बाकी तो करा के ही गए थे, तो इतनी टेंशन वाली बात है नहीं। पर ये कि थोड़ा बहुत मुझे तो डर लगता ही है, क्योंकि बच्चे हैं ना कभी भी मतलब भूल जाते हैं या कुछ है, तो इसी वजह से। तो अब जो है फिर से हम ना वापस रूटीन में आ गए हैं। तो अभी फट बस ये शाम का टाइम होता है 2-3 घंटे बच्चों को पढ़ाने का, तो वही करूँगी। पहले तो थोड़ा सा इन लोग को रेस्ट करवा देती हूँ, ताकि स्कूल से आते हैं ना तो फिर तुरंत नहीं बैठाती हूँ मैं, क्योंकि इतना एकदम से स्कूल से ही पढ़ के आते हैं और फिर जो है मतलब फिर तुरंत मैं बैठा दूँ तो फिर सही नहीं रहता। तो थोड़ी देर इन लोग को रेस्ट कराती हूँ, उसके बाद में ही देखिए अभी आशी इसी को वर्क करा रही हूँ, और आशी भी उधर अपना वर्क कर रही है, मतलब याद कर रही है, तो मैं अभी उससे सुनूंगी। तो इसी तरह से ना मेरा ये काम चलता रहता है। और ये भी आ गए थे, शाम का टाइम था तो बारिश हो रही जैसा कि, तो फिर ये भी आ गए थे ऐसे ही 7-7:30 तक आ गए थे। तो फिर हम लोग की चाय वगैरह भी हो गई थी। और ये देखिए आप यहाँ पे कपड़े, तो 2 बार में कपड़े धुले हैं ये, तो इतने सारे हो गए हैं। अब बस इनको फोल्ड करना रह गया है, और सबसे बड़ा काम होता है इनको फोल्ड करके रखने का। घूमना तो इतना अच्छा लगता है, पर घूमने के आने के बाद जो काम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे, सब धुले हैं। अब इनको बस एक एक करके सही से तह करके रख दूँगी अलमीरा में, और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। बाय बाय।